तो दोस्तों काफी सारे लोगों का लगातार सवाल आ रहा है कि भाई आखिर 11 मार्च को हुआ क्या था, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर एक हेयरिंग थी। इसमें 3 जजों की कमेटी को एक चीज डिसाइड करनी थी कि क्या फैंसी स्पोर्ट जो प्लेटफॉर्म है स्किल बेस्ड है, क्या उनमें जीएसटी लग के उनको पहले की तरह चालू किया जा सकता है या फिर नहीं। इसी मामले में प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट यानी कि प्रोगा, इसको लेकर के एक प्रॉपर हियरिंग होनी थी। उसी को लेकर काफी ज्यादा इतनी चीजें हो गई थी कि भाई उस दिन के जो मामले थे किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिर उस दिन हुआ क्या। तो मैं पूरी जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं कि 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आखिर उस दिन हुआ क्या था। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एर्निंग से रिलेटेड अपडेट और न्यू फ्यूचर हर एक जानकारी यहाँ पे फैंसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिलती रहेगी। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि 11 मार्च को उस दिन ऐसा हुआ क्या कि दोस्तों ड्रीम 11 के ऊपर जो हियरिंग होनी थी वो नहीं हो पाई, और क्या रीजन है कि 28 मार्च से IPL स्टार्ट है लेकिन अभी तक फैंसी का कुछ आता पता नहीं चल रहा। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज आप लोगों को पूरी तरीके से समझ लेनी है कि मामला हुआ क्या और किस चीज को लेकर इतना ज्यादा डिले हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे 11 मार्च का सत्र। सुनवाई लिस्ट में 31वें नंबर पर होने के कारण केस पर चर्चा ही नहीं हुई, सिर्फ 31वें नंबर पे थी। उसके कारण होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई और तारीख उठा के 17 मार्च 2026 कर दी गई। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आई थी कि 17 मार्च की जगह अब 17 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है, वो भी दोस्तों एक टेंटेटिव डेट ही है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में यहाँ पे यही एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या हमारे भारत की कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि एक केस को हियरिंग तक लाने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। 6 से 7 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं लेकिन अभी तक हियरिंग नहीं हो पा रही। और 31 नंबर पे केस लिस्ट था, अब 1 से स्टार्ट होता है तो 2, 3, 4, 5, 6, 10, क्या 31 नंबर आते आते पूरा दिन बीत जाता है, डेट नहीं मिल पाती है। और आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में ऐसा ही हुआ, 31 नंबर आते आते पूरा दिन बीत गया और हियरिंग को सुनने का टाइम ही नहीं मिल पाया। और इसी के चलते 31 नंबर का जो केस था उसको 17 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 को सुनवाई में रख दिया गया। और जो डिसीजन है वो अभी भी पेंडिंग है। ये हमारे भारत की कानून व्यवस्था है, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन खुला है, जो मन करे आप अपने मन की बात बोल सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है 28 मार्च से 31 मई तक यानी कि 2 महीने से भी ज्यादा का समय है। महामुकाबला IPL का आगाज हो चुका है। 28 मार्च 2026 से अपने जो सर्कुलेशन में चालू हो जाएगा और 28 मार्च से टाटा IPL की प्रीमियर होने वाली है। अब 28 मार्च से IPL स्टार्ट है। अब बिना फैंस से आप लोग मेरे को एक बात बता दो, बिना फैंस से आप लोगों को IPL देखने में मजा आएगा? क्या आपको लगता है कि IPL आप लोग बिना फैंसी के एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना फैंसी के अगर आप लोग IPL वॉच करते हैं तो फिर आप फैंसी लवर नहीं है, आप बस उनकी वॉचिंग बढ़ाएंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अभी इंडिया और न्यूजीलैंड मैचेस के 17 करोड़ की वॉचिंग थी। लोग कहते हैं कि हम मैच बैक करेंगे तभी हमारे जो फैंसी ऐप वापस आएंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। लेकिन जब तक यूनिटी बनाओगे ना तभी काम कुछ हो पाएगा। अब यूनिटी बनेगी तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, उसको भी फील होगा कि हाँ हमने गलती की है। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसको गेम ऑफ स्किल बोला है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 महीने का बैन असली फायदा किसे हुआ है? पहली चीज की जितने भी इलीगल प्लेटफॉर्म थे उनको काफी ज्यादा ग्रोथ मिली है। आप लोग देख सकते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हुई है और इससे फैंसी एप्लीकेशन पूरी तरह से रेगुलेट हो गए। युवाओं को सीधा नुकसान हुआ है और धोखाधड़ी उनके साथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सरकार को शून्य टैक्स और TDS का नुकसान काफी ज्यादा हुआ है और देश का पैसा तेजी से बाहर जा रहा है, UAE, कनाडा और सब जगह। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार से चीजों को ना ही यहाँ पे रेगुलेट किया जा रहा है और ना ही इसके ऊपर कोई सुनवाई की जा रही और ना ही उनके पास प्रॉपर टाइम है इसकी ब्रीफिंग करने का। तो अब दोस्तों आप लोग समझिए कि सिर्फ 31 नंबर पे अगर केस लिस्ट है, एक केस की सुनवाई में पूरा दिन बीत रहा है, तो 3 से 4 दिन बाद का समय दिया गया था कि हम जो 31 नंबर का केस लिस्ट है उसको हम 17 मार्च को सुनेंगे। लेकिन उसके बाद 17 अप्रैल की जो सुनवाई की तारीख रख दी गई और 17 अप्रैल को सुनेंगे। तो 17 अप्रैल दोस्तों लगभग पूरा महीना है और उससे पहले ही IPL स्टार्ट है। मतलब ये जो सुनवाई है वो IPL के स्टार्ट होने के बाद होने वाली है। मतलब IPL में हमें ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप वापसी करते हुए नहीं दिखेंगे। अगर चीजों को इतना ज्यादा डिले किया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? यही मेरा क्वेश्चन है और आपका जो क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे दोस्तों विरोधाभास क्या है? एक ही गेम दो अलग अलग फैसले इसमें कैसे आ सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आप लोग एक चीज जानते हैं कि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पुरानी याचिकाओं में इसे गेम ऑफ स्किल मानकर हरी झंडी दी थी। ये गेम ऑफ स्किल था तब तक जब तक इसको गवर्नमेंट ने नया कानून लाके गेम ऑफ चांस नहीं बोल दिया। नया कानून आने के बाद अब इसे गेम ऑफ चांस बताकर इलीगल ठहराया जा रहा है। अब सोचिए कि इसमें सही कौन है?
क्योंकि भाई मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसको गेम ऑफ स्किल बोल चुकी है, इसमें से लाखों करोड़ों का टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा था, गवर्नमेंट इससे भरपूर टैक्स ले रही थी। आज 10 साल से 12 साल से बहुत दिनों से, आई मीन 12 क्या भाई समझ लो 17 साल 18 साल भी हो, आई थिंक गवर्नमेंट इससे प्रॉपर टैक्स ले रही थी और यहाँ पे इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। भारतीय क्रिकेटर, इंडियन एक्टर, जो भी लोग थे, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसको प्रमोट कर रहे थे, उनको भी इससे मोटा पैसा जा रहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इसे गेम ऑफ चांस इसको बना लिया गया और पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया। क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म ऐसे गलत होते हैं तो जो टैक्स नहीं देते हैं, ये तो टैक्स दे रहे थे भाई, इसमें गलत होने वाली क्या बात है। हालांकि इसको आप लोग अपने लेवल पे समझिएगा। और यहाँ पे बड़ी चीज सबसे ये है कि क्वेश्चन मार्क निकलता है कि भाई एक ही अदालत अपने पुराने फैसलों को कैसे पलट सकती है। इस पर भी सबसे बड़ा सवाल उठ के खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी फैंसी की दुनिया में अगर आप लोग तबाही मचाना चाहते हैं तो अभी फैंसी बंद चल रही है, तो आपके पास क्या करें आप दोस्तों, आपके पास अभी भी एक मौका है पहले जैसा फैंसी से धमाल मचाने का, और वो है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको फैंसी क्रिकेट अभी खेलना है, लीगली तरीके से खेलना है, तो एक ही एप्लीकेशन है जो कि जंबो ऐप है और वो आपको लीगल तरीके से खिला रही है। इंडियन बेस्ड एप्लीकेशन है और पेमेंट गेटवे सर्विसेज उसको इंडियन मिली हुई है, तो मतलब बहुत अच्छा ऐप है, लीगल ऐप है, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको खेलना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर खेल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोग थोड़ा इस चीज को आप लोग जो अपने लेवल पे भी समझ के चलिए कि यहाँ पे जो बैन की असली वजह गेम नहीं है, बल्कि 40% जीएसटी का अल्टीमेटम है। 40% जीएसटी का अल्टीमेटम ये ठोक दिया गया है और जैसे ठप्पा नहीं लगता है दोस्तों, मोहर वही ठप्पा ठोक दिया गया है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप मानो चाहे ना मानो, इसी वजह से कहीं ना कहीं फैंसी के ऊपर इतना जो दुख का साया मंडरा रहा है। 40% जीएसटी का अल्टीमेटम, कंपनी वाले भी, मैं आपको बताता हूँ मांग क्या थी। मांग थी 40% जीएसटी, सरकार ने अचानक से 40% जीएसटी की जो है मांग कर दी। ठीक है, मांग कर दी, कंपनियों ने मना कर दिया। कंपनी ने कहा कि यूजर जो है इतना टैक्स नहीं देगा, तो खेलेगा कौन? इसकी भी बात सही है। अब यहाँ पे बदला कैसे लिया गया? रातों रात एक नया कानून बनाया गया और फैंसी स्पोर्ट्स को ठप कर दिया गया। ठप समझ रहे हैं ना, कि वही ठप्पा लगा दिया गया। अब यहाँ जो है इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि 17 साल पुरानी इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से बैन लगा दिया। और अभी तक इसके ऊपर ना सुनवाई हुई है और ना इसको न्याय मिला है और ना ही इस केस को अभी तक सुन पाया कोई। अभी भी डेट मिल रही है और सिर्फ एक ही चीज हमारे साथ में है और वो है नई डेट। और वो डेट क्या है? डेट है 17 अप्रैल 2026। 11 मार्च से 17 मार्च और 17 मार्च से 17 अप्रैल। अब लगभग एक महीना और घसीट दिया गया कि अब जो है इस दिन इस चीज की सुनवाई करेंगे। बाकी आप एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि भाई पिछले 3 सालों में दोस्तों, पिछले 3 सालों में हुआ क्या है? पिछले 3 सालों में टैक्स का बढ़ता बोझ यहाँ पर इंडस्ट्री के पिछले 17 सालों से कानून के दायरे में टैक्स दे रही थी, तो भाई गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं थी। बीसीसीआई स्पॉन्सर हो रहा था इससे, ठीक है, बीसीसीआई स्पॉन्सर हो रहा था, आईसीसी स्पॉन्सर हो रहा था, कई सारे, तो मैं आपको कहता हूँ कई सारे यहाँ पे जो ना बड़े इंटरनेशनल मैच में जो क्रिकेटर्स हैं उनके शोल्डर में भी ड्रीम 11 का जो है प्रॉपर लोगो छपा हुआ था। तब सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। 30% टीडीएस केवल एक 10,000 की जो जीत पर यहाँ पे अब जाता था उससे पहले, फिर जो 18% जीएसटी के नियमित टैक्स गया, फिर 28% जीएसटी की अचानक बढ़ोतरी हो गई और अब 40% जीएसटी की असंभव मांग हो रही है, जिससे कि अब जो कंपनी है वो यूजर्स दोनों को ही जो कमर टूट जाएगी। अब इन चीजों को लेकर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है? क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को जो इम्प्लीमेंट में लाई हुई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है हेयरिंग नहीं कर रही है, कंपनियों के जो स्टेक होल्डर लगातार परेशान है कि इसके ऊपर कोई बातें हो जाए, इसके ऊपर कुछ हेयरिंग हो जाए, कुछ ब्रीफिंग हो जाए, वो नहीं हो रहा है और मिल रहा है तो सिर्फ एक नई तारीख। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोग ये भी समझ लीजिए कि मामला जो है ये आईपीएल से पहले, क्या ये पूरा मतलब संभव है? क्या पूरे तरीके से क्लियर है कि मामले से पहले जो आ जाएंगे आईपीएल 2026 से पहले क्या फैंसी एप्लीकेशन आ जाएंगे? इस तारीख से पहले तो आईपीएल शुरू हो जाएगा, मतलब आईपीएल में हमें ये ऐप जो वापसी करते हुए नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 17 अप्रैल को सुनवाई है। यहाँ पे 2 चीज हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जो है सामान्य बहस जारी रह सकती है और आईपीएल से पहले वापसी संभव नहीं हो सकती है, बहुत लेट है। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि भाई सरकार खुद जो है अपने नए कानून को पास कर ले और या तो उसको रेगुलेट कर ले। अगर कंपनी किसी बारे में डिस्कस हो जाए तो भाई 28 मार्च से पहले एप्लीकेशन की वापसी संभव हो जाएगी और यहाँ पे सबसे बड़ा आपके पास मौका मिल जाएगा। अब एक यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज में ध्यान देना है कि नया कानून बना है लेकिन पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ है। सरकार के पास इसे रेगुलेट करने का मौका जो है वो अभी भी है, जो इसको रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि 17 अप्रैल तक सब लोग वेट करेंगे कि भाई सुनवाई में क्या चीजें
होंगी, क्या डिस्कशन, क्या डिबेट वहां पे किया जा सकता है। बाकी आप लोग अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं कि आप इस पे आपकी क्या राय है, आपकी मंशा क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मस्त है, ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।